स्वैप में और P2P स्वैप में क्या अंतर है, हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने अपना वॉलेट ओपन किया है और वॉलेट ओपन करने के बाद हम जाएंगे कहाँ, ब्राउजर पर, और ब्राउजर पे जाकर के हम सीधे, एक मिनट मैंने ये एक मिनट सर बस, क्योंकि चलिए ये मैंने ले लिया वॉलेट और हम ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद हम सर्च में यहाँ पे pvcmeta.com लिखेंगे और pvcmeta.com पर हम जाएंगे। लेकिन मैंने फेवरेट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा BNB का सैंपल, ये मेरी activity.pvcmeta.io के सामने, और ये मेरा दूसरा है pvcmeta.io वाली साइड, और ये है हमारा फेवरेट। ये फेवरेट यदि हम लगा लेते हैं तो हमें साथियों यहाँ सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमें बार बार जो परेशानी आती है नेटवर्क सेलेक्ट करने की, वो भी करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ से अभी आपके सामने .com पर चलूंगा। .com पर चलेंगे तो हम activity.pvcmeta.com वाले को टच कर देंगे। जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये सीधा हमें लेकर के जाएगा हमारे .com वाले पेज पर, यानी कि टोकन फार्मिंग वाले पेज पर। क्यों जाएंगे हम वहां पे हम इसलिए जाएंगे कि जो हमारे सामने सवाल आया है और वो सवाल P2P स्वैप का है, और ये P2P स्वैप का जो फंक्शन है वो हमें pvcmeta.com वाली साइट पे ही अवेलेबल है। वहीं से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। .io का इसमें कोई मैटर नहीं, ये हमारे .com पेज का सवाल है तो हम सीधे .com वाले पेज पर चलते हैं। और जैसे ही ये पेज हम सबों के सामने ओपन होगा तो हम सबों के सामने वो फंक्शन नजर आएंगे और एक एक करके हम सभी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हम सीख चुके हैं। और सभी ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि हम बताना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकल कुछ जाता है। अगर ऐसी त्रुटि मुझसे हो जा तो जरूर मंच पर विराजमान सभी ध्यान रखेंगे और माइक खोल करके अपना वहीं पर त्रुटि गलत ना समझा सके, इसलिए रोक के बताने का प्रयास कर सकते हैं। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो किसी को भी गलत शिक्षा ना दी जा सके, सही बताने का प्रयास हो, और सही शिक्षा यदि हम सबों को मिलेगी तो हम सही काम करेंगे। तो देखिए सर, आप लोगों के सामने ये पेज खुल गया। ये नोटिफिकेशन आप सबों को ने पढ़ा ही होगा, देख ही लिया होगा कि सिस्टम हमें इसके माध्यम से हमें सीड फंडिंग का इशारा करता है कि अभी, और ये P2P स्वैप लॉन्च्ड भी हुआ उसके 15 दिसंबर को उसकी डेट भी दे रखी है। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा लॉगिन पिन मांग रहा है और लॉगिन पिन हम देंगे, और जैसे ही हम लॉगिन पिन देंगे तो वैसे ही हमारा पेज ओपन हो जाएगा। साइड हमारे सामने ओपन हो चुकी है और पेज को ओपन करने के लिए हमें लॉगिन पिन की आवश्यकता होती है। तब तक हम लॉगिन पिन नहीं डालेंगे तो हमारा पेज ओपन नहीं होगा। जैसे हमने लॉगिन पिन डाला और वैसे ही सर्चिंग हो रहा है, जैसे सर्चिंग पूरी होगी तो पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और इसकी जब तक पेज ओपन हो हम इसके बारे में बात करें। हम P2P स्वैप करते हैं तो P2P स्वैप करने के दो तरीके हैं। एक, हम अपने pvcmeta को P2P स्वैप के माध्यम से यदि ट्रस्ट वॉलेट में ले जाना चाहते हैं तो साथियों वहां से pvcmeta नहीं जाएगा, बल्कि pvcmeta को
कन्वर्ट करके BUSD हमारे ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा पहली बार। दूसरा, यदि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में BUSD पड़ी हुई है और हम उसे P2P के माध्यम से PVC मेटा बनाना चाहते हैं तो हम उसका PVC मेटा बना सकते हैं और वो PVC मेटा हमारा ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा। वो ट्रस्ट PVC मेटा बन करके टोकन फार्मिंग पेज पे नहीं जाएगा। चलिए, पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है साथियों। अब हम इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ साथियों। सबसे पहले तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस होता है, जो ट्रस्ट वॉलेट हम ओपन कर रहे हैं उसका। दूसरा, मैं यहाँ पर चलता हूँ। ये हमारी यूजर आईडी है। यूजर आईडी का मतलब है यदि हम सीड फंडिंग या टोकन फार्मिंग अपने किसी साथी से कराना चाहते हैं तो हम इस यूजर आईडी को कॉपी करके और उनके व्हाट्सएप पे इसे व्हाट्सएप कर देंगे और वो इस यूजर आईडी के माध्यम से अपने ही अकाउंट से हमारी सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग अपने वहीं से कर देंगे। ये फैसिलिटी हमारी पहले से ही अवेलेबल है। यहाँ पर चलते हैं। ये रेट हमें आपको दिखाई दे रहा होगा। आज 3/18/62 का हमारे PVC मेटा का रेट हो चुका, यानी कि 1.1 आज इंक्रीज हो चुका है 01। कल 17 था, 17.90 था, आज 18.62 है। तो कुछ थोड़ा सा आज बढ़ोतरी हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ता ही जाएगा अब शायद .com वाला। ये है हमारे PVC मेटा। PVC मेटा कौन से? यूजर वॉलेट। यूजर वॉलेट कौन सा होता है? जो टोकन फार्मिंग पेज वाला होता है। और एक हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता है जिसे हम कनेक्टेड वॉलेट कहते हैं। तो ये चीज है। और ये है हमारा P2P स्वैप और ये है हमारा स्वैप PVC। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। ये स्वैप PVC है और ये P2P स्वैप है। तो पहले मैं आपको ये स्वैप की बात करता हूँ। अगर हम यहां से स्वैप करते हैं तो हमारा PVC मेटा स्वैप होकर के और BUSD बन करके हमारे .io में जाएगा। इसको ध्यान से सुन ले सभी साथी। अगर हम स्वैप करते हैं तो स्वैप करने के बाद हमारे जो उसमें टोकन फार्मिंग पेज पर यूजर वॉलेट में, जैसे कि मेरे अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे 8 PVC मेटा के आसपास, ये यहाँ से स्वैप हो जाएंगे और इनके नीचे आपको 28-26 BUSD की वैल्यू दिखाई दे रही है। ये वैल्यू हमारी .io पेज पर चली जाएगी और हम इससे केवल और केवल सीड फंडिंग कर सकते हैं वहां से, या फिर वहां से स्वैप करके और PVC मेटा बना के फिर यहीं ला सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने पे सिस्टम हमसे फीस लेता है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये जो BUSD है ये हमारी फीस में सारी खत्म हो जाएंगी। बस सीखने के लिए एक आध बार करके एक आध PVC मेटा को देख सकते हैं, वो जरूरी है। तो स्वैप का आप सभी समझ गए होंगे साथियों। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि स्वैप की प्रक्रिया को आप समझे? जी, मंच पर आपका बहुत जी। मतलब ये जो घटना यहाँ पर 8.8703 जो है वो BUSD बंद करके वो PVC मेटा जो हम लोग का इसमें चला जाएगा, सीड फंडिंग में चला जाएगा, यही ना? सीड फंडिंग के, हाँ, सीड फंडिंग के लिए .io पर चला जाएगा। ठीक। अब आते हैं P2P स्वैप। P2P स्वैप पे। अब P2P स्वैप वाले का क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है? यहाँ से हमें दो चीज मिलती है, एक सेल करने के लिए और एक बाय करने के लिए। यहाँ से दो ऑप्शन करते हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
और ये स्टार्ट फार्मिंग तो आप सभी जानते हैं। स्टार्ट फार्मिंग करेंगे तो यहाँ से फार्मिंग हो जाएगी, और ऐड पीवीसी मेटा करेंगे तो ट्रस्ट वॉयलेट से पड़ा हुआ पीवीसी मेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसका ये इसको तो शायद सभी जानते होंगे। चलिए अब हम P2P स्वैप को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने P2P स्वैप को टच किया तो ओपन होने सर्च हो रहा है, और ये पेज हमारे सामने ओपन होगा। और जैसे ये पेज ओपन होगा तो हमें दो ऑप्शन ऑलरेडी मिलेंगे रेडी, तैयार। दो ऑप्शन कौन से होंगे? बाय पीवीसी मेटा और सेल पीवीसी मेटा, बाय और सेल का। हम यहाँ से बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दोनों की प्रक्रिया अभी आप लोगों के सामने। पता नहीं मेरी मोबाइल में थोड़ा सा लेट खुल रहा है या साइड ही स्लो हो रही है सभी का लेट, क्योंकि मैं तीसरे दिन अपडेट कर लेता हूँ। रात भी मैंने फोन को अपडेट किया था, तो अपडेट की समस्या तो मैं रहने नहीं देता फोन में, परंतु फिर भी समय लेता है। और इसी समस्या के लिए मैंने फोन भी बदला, 128 GB स्टोरेज में फोन को लिया, ताकि ये स्टोरेज ना हो सके, हैंग ना हो और साइड खुलने में ज्यादा देर ना लगे। इस चीज को सोचते हुए समझते हुए देखिए सर, ये आ गया सर हम सबों के सामने पेज जो ओपन हो चुका है। कौन सा? P2P स्वैप वाला। P2P स्वैप वाला पेज ओपन हो गया, और इसमें देखिए ऊपर सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर दो ऑप्शन है हमारे सामने, और दोनों ऑप्शनों के अलग अलग, ये सेल ऑर्डर, ये बाय ऑर्डर। और जितनों ने सेल ऑर्डर पे अपना पीवीसी मेटा लगा रखा है, उन सब का पीवीसी मेटा यहाँ पे एक छोटी सारणी दी है, चार्ट छोटा दिया है, इसमें केवल 5 ही आते हैं। 5 लोगों का यहाँ पर सेल के लिए लगा हुआ है, और 5 लोगों से ज्यादा यदि किसी ने सेल कर रखा तो वे वेटिंग रूम में रेडी है। जैसे ही यहाँ से हम कोई भी व्यक्ति किसी का भी बाय कर लेगा तो उसका फिर यहाँ से हट जाएगा, जो वेटिंग में है जिसका भी नंबर आ रहा होगा वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात है, हम अपने बाइनेंस के P2P पे जाते हैं तो वहां रेट हमें अलग अलग मिलता है, लेकिन यहाँ रेट सबका एक ही है, और आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। ये 5 1 2 3 4 5 लोगों का यहाँ पर लगा हुआ है। हम किसी से भी बाय कर लें, जिससे आपका मन करे, 3 नंबर से, 2 नंबर से, 1 नंबर से, 5 नंबर से, 4 से, जिस पे भी आप टच कर देंगे सबका रेट इक्वल है, और वही बाय हो जाएगा। बाय उसका होगा जिसके पास BUSD ट्रस्ट वॉलेट में अवेलेबल होंगी। BUSD का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही BUSD होंगी, वहां से कितनी लेगा सिस्टम? 3.1680। अच्छा देखिए, यहाँ पे 3.16 की लगी हुई है, और आज रेट उसमें टोकन फार्मिंग पे कितना है? 18 का। तो हमें यहाँ से 3.16 BUSD में एक पीवीसी मेटा मिल जाएगा, और वो पीवीसी मेटा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में ही जाएगा। ये चीज है इसके लिए। तो यहाँ से बाय करने का, अब सेल के ऑप्शन में ये हमारा बाय करने का, क्योंकि यहाँ पे सेल का ऑप्शन को, यहाँ थोड़ा सा क्या है, मैं भी 2 दिन लोग कंफ्यूजन रहा, और अभी भी हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत तो पड़ती नहीं। यदि हम सेल का ऑप्शन करते हैं तो ये बायर हमारे सामने आते हैं। बायर का मतलब ये है कि जिसने सेल पे लगा रखा है, और जो कोई बाय करने वाला है तो ये उसके लिए बाय के लिए रेडी है, बस इतना सा अंतर है। अब हम बाय ऑर्डर को टच करते हैं। जैसे ही हम बाय ऑर्डर को टच करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है, यूजर वॉलेट कनेक्ट अकाउंट। हमारा यूजर वॉलेट अकाउंट में 8 पीवीसी मेटा पड़े हुए हैं। यदि हम इन 8 पीवीसी मेटा को क्या करना चाहेंगे, कहां गया, हमने 8 पीवीसी मेटा को बाय का हमने टच किया, तो हम बाय मतलब खरीदने वालों के लिए, बाय का मतलब खरीदने वालों के लिए हमें सेल
पे लगाना होगा। बस थोड़ा सा यहाँ अंतर है, हमारे दिमाग में क्या रहता है, यार हम सेल कर रहे हैं तो हम सेल वाला ऑर्डर क्यों नहीं दबा रहे, सेल वाला ऑर्डर दबाएंगे तभी तो सेल पे लगेगा, एक्चुअल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है इस जगत में, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। हम बायर के लिए, बायर वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वहां अपना पीवीसी मेटा करेंगे, तो इसलिए हमें बायर का ऑप्शन को टच करना होगा और हमारा यूजर वॉलेट हमारे सामने आ जाएगा। और यदि हमें ऑर्डर लगाना है तो हमें न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट को टच करना होगा, और जैसे ही इसको टच करेंगे तो ये प्रोसीड टू बाय पीवीसी मेटा, इसको हम टच करेंगे और इसको टच करने के बाद हमारे सामने आता है कि हम 50 BUSD तक ले सकते हैं। इंटर इन मल्टीपल्स ऑफ 1 पीवीसी मेटा, लेकिन ये एक पीवीसी मेटा लेगा, इससे ज्यादा। 1 मिनट में देख लेता हूँ, डाल के देख लेते हैं हम कितना ले सकता है ये। 2 भी ले रहा है, अच्छा तो ये हमारा लगता है 50 तक। वाई ओ जी जी, ये बायर के लिए 1 मिनट हम लोग का जितना है, अगर बेस को टच करते हैं तो वो पूरा आ जाता है। लेकिन ये हमारा कनेक्ट वॉलेट आ गया, ये मैंने कौन सा मुझे लगे 1 मिनट सर, मैं ही कंफ्यूजन हो चुका हूँ। इसको कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा से करता हूँ, क्योंकि हमने अभी, मैं दोबारा से चलता हूँ P2P स्वैप ऑर्डर। यदि हम कहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हम P2P स्वैप ऑर्डर पे जाएंगे, तो हम उसी पेज पे चले जाएंगे जहां से हम आए हैं। तो ये आगे हम अपने उसी पेज पे, और यहाँ से हमें क्या करना था, सेल, यहाँ पे हमें बाय करना है तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। और ये हमने बाय किया तो बाय का ऑप्शन हमारे सामने आ गया, और ये कहता है प्रोसीड विल लॉगिन पिन। यहाँ हम अपना लॉगिन पिन डालेंगे, लॉगिन पिन डालेंगे, और जैसे हम लॉगिन पिन डालेंगे वैसे ही हमारा ये सबमिट करते हैं। तो देखिए सर ये क्या कहता है, देयर इज नॉट सफिशिएंट बैलेंस इन द वॉलेट फॉर द रिक्वेस्ट P2P स्वैप। P2P स्वैप के लिए आपका बैलेंस पर्याप्त नहीं है। तो क्योंकि मेरे वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में BUSD नहीं है, अगर BUSD नहीं है तो ये नहीं ले रहा सर। तो यहाँ पर हम आगे चले गए थे, ये जैसे ये बाय का ऑप्शन हमारा खुला हुआ है सर, हमने बाय का ऑप्शन खोला हुआ तो ये हमारा बाय, सॉरी, ये हमारा बाय का ऑप्शन खुला हुआ। हम बाय करने के लिए ऊपर जो बाय है उसको भी टच कर सकते हैं, जो ये बाय लिखा हुआ है 5 लगे हुए हैं, हम यहाँ से भी टच करके बाय कर सकते हैं। और सेल के लिए हम सेल को टच करेंगे, सेल वाले पे जाएंगे, और सेल का मतलब होता है अपने उसको बेचना। हम फिर दोबारा सेल को ही टच करेंगे, और दोबारा सेल को टच करने के बाद हम न्यू ऑर्डर लगाएंगे, और न्यू ऑर्डर पे हमारा कनेक्ट वॉलेट नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ पर हमारा फिर वही पेज खुल चुका है। इसमें थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा हमें बाय पे जाना है या सेल पे जाना है। बाय पे गए और बाय पे जाके यहाँ सेल करेंगे, यहाँ पे सेल का दबाएंगे तो फिर हमारा बाय का ऑर्डर आ रहा है। न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट करिए सर। हाँ, वो ये पेज आ रहा है, न्यू ऑर्डर रिक्वेस्टेड में आ गया हमारा कनेक्टेड वॉलेट, ये बाय के लिए आएगा। यहाँ सर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं सर। तो ऑर्डर लग जाता है सर। अभी मैंने बाय वाला, यहीं से हम सेल वाला, हाँ ये आ गया। जैसे ये प्रोसीड वाला आ जाता, हाँ आ गया। थैंक यू, किसने मदद की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जैसे हमने न्यू ऑर्डर लगाया, न्यू ऑर्डर लगाने के बाद ऊपर दोनों ऑप्शन हमारे सामने है, बाय का भी और सेल का भी। यदि हमें अपने यूजर वॉलेट से सेल करना है तो हम सेल को टच कर लेंगे तो हमारा यूजर वॉलेट हमारे सामने आ गया।
यदि हमें सेल नहीं करना, बाय करना है, तो हम बाय वाले को टच करेंगे तो ये कनेक्टेड वॉयलेट हमारे सामने आ गया। ये चीज देखनी है। अगर कनेक्टेड वॉयलेट हमारे सामने आता है तो समझ लीजिए कि हम बाय कर लेंगे। बाय के लिए हमारे BUSD होनी चाहिए। और यदि हम सेल वाले को टच करते हैं तो हमारा यूजर वॉयलेट हमारे सामने आ गया, तो समझ लो हम अपने PVC मेटा को सेल पे लगा सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका आ गया, सभी को शायद समझ आया होगा। जैसे ही प्रोसीड टू सेल PVC मेटा वाला ऑप्शन हम पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे दोनों चीज अवेलेबल है, हम दोनों चीज कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर बाय करना है हमें PVC मेटा तो हम बाय वाले को टच कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कनेक्टेड वॉयलेट अकाउंट। इसमें हमारी यदि यहाँ पर BUSD होती तो हम प्रोसीड करेंगे तो वो ले लेगा। और सेल पे जाते हैं तो कनेक्टेड वॉयलेट हमारे सामने आ जाता है और हम यहाँ से यदि लगाना चाहते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये एक PVC मेटा लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। हम मैक्स करते हैं लेता है। इसके लिए सबमिट करते हैं और जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये सर एक बार मैक्स को दबाइए, देखिए क्या आता है। एक बोलो, दो आवाज डबल आ रही है, एक आदमी को जी। मतलब सेल के लिए एक आता है जी सर, सेल करने के लिए एक आएगा सर। और अगर लेकिन बाय के लिए करने से पूरा हाँ 1 मिनट सर, अगर बाय करने के लिए सर BUSD आपको 1 से लेके मतलब 50 PVC मेटा के वैल्यू होना चाहिए BUSD, उतना तक कर सकते हैं सर। मैं बाय वाले को, अभी मैंने सेल वाले को टच कर रखा है तो अभी ये सेल वाला आ रहा है। और यदि हमें बाय वाला देखना है तो बाय वाले पे 50 दिखाता है, हम बाय वाले को देखते हैं। बाय टच किया और बाय का कनेक्टेड वॉयलेट का आ गया, इसको हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ 50 तक हमारे बाय कर देगा। हमारे पास BUSD होनी चाहिए, क्योंकि बाय के सेल के लिए ज्यादा लगा रखे हैं ना लोगों ने। अगर हम BUSD यदि हमारे पास है तो हम ज्यादा PVC मेटा यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन साथियों मेरा अब मैं जो अब आपको एक सलाह कहो कि हमें यहाँ से PVC मेटा आज बाय करने में फायदा नहीं है। ये शायद जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं वे सभी इस चीज को जानते होंगे। जी बसंता जी, पहले तो ये बताओ, अब ये आपकी समझ में आया कि क्योंकि यहाँ की प्रक्रिया ये पूरी है यहाँ तक? हाँ समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। समझ एक्चुअली क्या है ना, ये जो जैसे बाय को मैं लगाया एक दिन में उसको मैक्स को दबाया तो वो पूरा जितना मेरा वॉलेट में था 9 PVC में था वो पूरा वहां पर दिखाया, इसलिए पूरा कंफर्म था। चलिए बहुत अच्छा। और अब हम बात करते हैं कि हमें बाय क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं कर रहे। अगर सभी बाय करते तो ये जितने भी सेल पे लगे हुए वेटिंग में पड़े हुए हैं ये अब तक कब के बाय हो जाते। अभी हमारा रेट जो मार्केट रेट है वो मार्केट रेट अभी 2.5 का है, राइट? सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। और यहाँ पर हमें बाय करने के लिए कितना ले रहा, 3.19। तो जब हमें यहाँ 3 BUSD में एक PVC मेटा मिलेगा और वहां पर हमें अपने स्वैप पेन के स्वैप पे जाकर के 2.5 BUSD में एक PVC मेटा मिलेगा, तो इतना पागल तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई 3 BUSD में जाके लेगा। हाँ, इसका उस दिन फायदा होगा जिस दिन मार्केट में रेट 4 का होगा और इसमें हमारे P2P स्वैप पर 3 का होगा। उस दिन हम भाग के दौड़ के वहां से बाय करेंगे। ये सभी देखो, जितने भी हम सभी काम कर रहे हैं और सीखने का प्रयास करते हैं तो हम ये सीखने का प्रयास करते हैं हमें कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ हमें फायदा हो सकता है। तो हर आदमी फायदे की तरफ चलता है, सिस्टम भी तो फायदे की तरफ ही चलता है। अगर फायदे की तरफ नहीं चलेगा, फायदा नहीं होगा तो हमें कहाँ से देगा। ऐसे ही हम सब भी फायदे की तरफ चलते हैं, जहां पर हमें फायदा होता है वहीं को हम जाते हैं। तो आज की डेट में हमें P2P यहाँ से नहीं बल्कि पेन के स्वैप से करने में फायदा है। यदि हमने 10
10 पीवीसी मेटा बनाए तो हमें 10 आधा BUSD का फर्क और आधा BUSD के फर्क से 5 BUSD का नुकसान हो सकता है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ 10 BUSD का ही। और यदि हम यहाँ से पेन के स्वैप से करते हैं तो 5 BUSD का मतलब हमें 1.5 पीवीसी मेटा ज्यादा मिल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ से अभी नहीं करके, हाँ सीखने के लिए एक आध पीवीसी 3-4 पीवीसी मेट वो BUSD डाल के और एक को हम करके देख सकते हैं। और बाय बहुत जल्दी हो जाता है, बाय तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर सारी प्रोसीजर हो जाती है। लेकिन सेल पे यदि हम लगाते हैं तो उसका अभी तक कोई समय निश्चित नहीं है कितने दिन में वो हमारा सेल हो और हमारी BUSD हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आए। तो ये था सर P2P का जो इस फंक्शन का जो भी कार्य है। कुछ साथी सभी जानते हैं और कुछ नहीं जानते होंगे तो उनका आज रिवीजन हो चुका होगा। चलिए अभी इसी के संबंधित कोई और कुछ जानना चाहता है .io में या .com में तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने अकाउंट खोल रखा है, कोई भी साथी।